मऊरानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले जनपद झांसी के ग्राम बढ़िया में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशाल किसान पंचायत हुई। पंचायत में प्रमुख रूप से 2025 बर्बाद खरीफ फसल का मुआवजा बीमा क्लेम दिलाए जाने, विगत दिनों हुई बारिश के चलते चना, मटर, सरसों, मसूर की फसलें बर्बाद हुई, उसका सर्वे कराए जाने, विद्युत विभाग द्वारा जबरन बिल वसूली कराए जाने, सैकड़ों की संख्या में नील गायों वन रोज के द्वारा फसलें बर्बाद हो रही हैं, उनकी रोकथाम कराए जाने, सरकारी ऋण वसूली पर रोक लगाई जाने और किसानों का संपूर्ण सरकारी ऋण माफ कराए जाने को लेकर किसान पंचायत में चिंतन मंथन हुआ। पंचायत में किसानों ने बताया, साहिब खेती किसानी घाटे का सौदा साबित हो रही है। कई वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं ने हमारी कमर तोड़ दी है। हर साल फसलें बर्बाद होती हैं, मुआवजा बीमा क्लेम मिलता नहीं है। 2025 खरीफ की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई थी, उसका भी मुआवजा बीमा क्लेम नहीं मिला। इस वर्ष रबी फसल की बुवाई हमने घर के जेवर गिरवी रखकर साहूकारों से कर्ज लेकर खेतों में चना, मटर, राई, गेहूं, मसूर की फसलें बोई थी, वह भी विगत दिनों हुई बारिश से फसलें बर्बाद हो गई। अभी तक कोई सरकारी अधिकारी सर्वे करने नहीं आया। रात दिन खेतों में झोपड़ी बनाकर रत जगह कर रहे हैं। सैकड़ों नील गायों वन रोज का झुंड खेतों में जाकर फसलों को बर्बाद कर देता है। किसान अपना घर परिवार का भरण पोषण करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कैसे बच्चों को पढ़ाएं, दवा इलाज कराएं, कैसे शादी ब्याह करें। इस दयनीय स्थिति में सरकार ने हम लोगों पर जबरन ऋण वसूली का दबाव बना दिया है। दूसरी ओर हमारे गांव में बिजली विभाग बिल जमा करने के नाम पर दबाव बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रामपाल प्रजापति, झांसी। जय जवान, जय जवान, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। जय जवान, जय जवान। बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग। क्या नाम है आपका? राम कुमारी। किस गांव की हैं? बुढ़िया गांव की। क्या है समस्या? ये समस्या है कि 5 तो बच्चे हैं, आदमी की तबीयत खराब रहती है और 3-4 बीघा जमीन है। 30,000 रुपए निकाले थे बड़ी लड़की की शादी में। 30,000 का अभी आते बड़े गांव के, कहते हैं 1.5 लाख कर्जा हो गया, दो ना तो तुम्हारी जमीन भी ले लेंगे, हम कुछ नहीं देंगे आपको। अब ये बता वसूल कर लेंगे। ये बताओ सर, हम बच्चे कैसे ना कुगा ना कुछ भी नहीं है, ना घर मकान कुछ भी नहीं है, एक कोठैया में गुजारा कर रहा है। जब बताओ हम बच्चे पालें, ये 30,000 का 1.5 लाख का जा चुका है, बताओ हम क्या करें। और बाहर जाते हैं तो अकेले साहब आदब हैं, उनके कह रहा था हमारे क्षेत्र में, और कह था हमारा ठेकेदार है जो काम किया था, क्या ये हमारे रिश्तेदार है, हम पैसे खा जाएंगे, कुछ नहीं करोगे तुम हमारा। 60-70 हजार रुपए खा गया, 1 रुपये नहीं दिया है हमारा, और उसने मारने की धमकी दी थी, तो रात में भागना पड़ा। क्या चाहते हैं फिर आप? हम ये चाहते हैं कि कोई चीज का न्याय तो होए। में मटर बोए थे हम जब एंटी कम में 5-6 बीघा तो बिल्कुल नहीं गाय खराब काहे हो गई है? पानी गिरो जावे बीच में जो 2-3 दिन गिरो तो आप ही घर की खराब भाई की और खराब पूरे गांव की खराब। तो कानून लेकर आओ, जांच पड़ताल अबे सबकी ऐसे ही खड़ी खेत में खराब। क्या नाम है भैया? भैया हमारा नाम रामरतन अहरवाल ग्राम बुढ़िया से है। क्या है समस्या? और हमारी फसल मटर, मछली, मसूर, चना, ये सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। अब सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमारी फसल का कुछ दिया जाए, नहीं तो हम लोग भूखन मर जाएंगे, नहीं तो हम लोग दिल्ली जाएंगे। और सरकारी कानून के तौर से हमको जो भी सरकार देगी वो हमें मंजूर है, क्योंकि ये हमारी सारी फसल नष्ट हो चुकी है। हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, सरकार से यही अनुरोध है कि हमारी ये फसल खराब हो गई है तो हमको ये सरकार मदद की जाए।
क्या नाम है तुम्हारा भैया? क्या नाम है भैया? रामचंद्र। क्या है समस्या आपकी? हम ग्राम बुढ़िया के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ के किसानों की समस्त समस्याएं हैं जो सरकार के सामने हम कई बार रख चुके हैं। सरकार कुंभकर्ण की नींद में गुम है, लंबी नींद लेकर सो रही है। यहाँ का किसान भुखमरी की कगार पर है, जिनके पास ना तो करने को, क्योंकि दिल्ली जाते हैं तब उनको कुछ हो पाता है, वरना कुछ नहीं। सरकार से हमने कई बार मांग रखी है कि जैसी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, हर खेत को पानी दे दिया है, हमारे यहाँ के किसान को कुछ नहीं दिया है। हमारे यहाँ के किसान नील गाय से परेशान है, रात दिन खेतों पे पड़ा है, क्योंकि जो अन्ना जानवर की व्यवस्था थी वो तो कर दी, लेकिन जो अब नील गाय है उनसे हम लोग बहुत परेशान हैं। इनको व्यवस्था की जाए, किसानों के खेतों तक पानी भेजा जाए। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, जो मीटर खराब पड़े हैं उनको सही करके उनका बिल उनको दिया जाए, वो तो जमा करेंगे। अब ये नहीं कि तुम धांधली करो, 1 महीने का बकाया तो काट दिया, किसी ने जमा कर दिया उसका बिल्कुल नहीं है, फिर भी उसका काट दिया, तो ये सिस्टम इन लोगों का गलत है। जनपद झांसी का ये गांव बुढ़िया है। आज किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ किसान पंचायत हुई है। समस्याएं गंभीर है। ग्राम बुढ़िया की आबादी लगभग 3000 है, जो पूरा गांव खेती किसानी पर आधारित है। खेती होगी तभी किसान के घरों के चूल्हे जलेंगे, वरना यहाँ से किसान पलायन करके दिल्ली जाएगा, वहाँ मेहनत मजदूरी करके फिर परिवार का भरण पोषण करेगा। आज की स्थिति ये है कि केंद्र और प्रदेश सरकार को पता है कि बुंदेलखंड में हर वर्ष प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और कहीं न कहीं किसानों की कमर तोड़ जाती हैं। ये रबी फसल का सीजन है, इसके पहले खरीफ फसल नष्ट हुई थी, बारिश की भेंट चढ़ गई थी, जिसका पूरे सरकार को पता है, प्रशासन को पता है, लेकिन ना तो यहाँ सर्वे हुआ, ना किसानों को मुआवजा दिया गया, ना बीमा क्लेम दिया गया। अब रबी फसल की जैसे तैसे किसानों ने व्यवस्था की है, खेतों में बुआई की है, या तो घर के जेवर गिरवी रखे हैं या साहूकारों से कर्ज लेकर खेतों में चना, मटर, राई, गेहूं, मसूर की फसलें बोई हैं। लेकिन अभी विगत 8 दिन पहले यहाँ 2-3 दिन बारिश हुई है, जिससे किसानों के खेतों में बोई चना, मटर, मसूर की फसलें लगभग नष्ट हो गई और अभी तक कोई भी प्रशासन का लेखपाल खेतों का सर्वे नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये फिर तीसरी और दोहरी मार पड़ी है किसानों पर। अब समस्या गंभीर है कि किसान घर का खर्च चलाए कि सरकार की वसूली का पैसा जमा करे, चाहे बिजली विभाग हो और चाहे तहसील प्रशासन हो, चाहे केसीसी का कर्ज हो, चाहे ट्रैक्टर का लोन हो, वो भी इसी समय जो है वसूली का अभियान चला रहे हैं। यहाँ आज ग्रामीण बता रहे हैं कि विद्युत विभाग की तानाशाही चरम पर है। यहाँ पर आए दिन बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं, कनेक्शन काटते हैं, बिल जमा करने के नाम पर अवैध वसूली करते हैं, जिससे किसान बहुत परेशान है। आज हमने यहाँ किसानों की समस्याओं को सुना है। यहाँ 3-4 विकराल समस्याएं हैं। एक तो यहाँ पर नील गाय की भयंकर समस्या है, जो आधी रात को दिन को खेतों में घुसकर फसलें बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी समस्या यहाँ न सर्वे हो रहा है, न मुआवजा मिल रहा है। तीसरी, यहाँ के किसान कर्ज में डूब गए हैं, जिनकी मांग है संपूर्ण कर्जा माफ हो, सरकारी वसूली पर रोक लगे और विद्युत विभाग की तानाशाही बंद हो, वरना आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।